सभी भाई बहनों को जय मसीह के। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता आप लोग बहुत अच्छे होंगे प्रभु के अनुग्रह से मेरे मसीह भाई बहनों। तो आइए मेरे मसीह भाई बहनों, प्रभु का वचन है। मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी कि आज के डेट में मेरे मसीह भाई बहनों, आज के युग में लोग जो मसीही लोग हैं मेरे मसीह भाई बहनों, वह प्रभु के पीछे नहीं, बहुत से मेरे मसीह भाई बहनों 100% जो मसीह लोग हैं उसमें से 90% मसीही लोग जो है मेरे मसीह भाई बहनों, वह आशीषों के पीछे भाग रहे हैं मेरे मसीह भाई बहनों। अंत के समय में आप लोग देखते होंगे मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी जो आशीषों के पीछे भागते हैं, बड़े बड़े आशीषों के पीछे भागते हैं, तो आप ये नहीं देखते कि प्रभु का वचन आपसे क्या कहता है मेरे मसीह भाई बहनों। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस तरह से लिखा हुआ है कि जो आशीषों के पीछे भागते हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी प्रभु का कलाम उनसे क्या कहता है मेरे मसीह भाई बहनों। जो कि प्रभु में आ जाते हैं, बपतिस्मा तो ले लेते हैं लोग, लेकिन उनको प्रभु के बारे में नहीं पता होता है कि जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, प्रभु पे हम विश्वास कर लेते हैं, तो हमको प्रभु के पीछे चलना है। नहीं मेरे मसीह भाई बहनों, वो लोग पास्टर के पीछे अगुओं के अधीन हो जाते हैं। वो लोग जैसा करते हैं वो लोग वैसा ही उनके साथ करते हैं मेरे मसीह भाई बहनों। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है कि जो लोग आशीषों के पीछे भागते हैं, वहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। मत्ती पुस्तक 6 अध्याय 24 पद में यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर और धन, हालेलुया, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बर और दूसरे से प्रेम रखेगा। हालेलुया। यहाँ पे मेरे मसीह भाई बहनों, आजकल जो मसीही लोग हैं, जो बहुत बड़े बड़े मेरे मसीह भाई बहनों पास्टर लोग हैं, वो लोग एकदम सुस्त पड़ गए हैं। उनको मेरे मसीह बहनों प्रभु के वचन को लेके लोगों को नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम धन के पीछे भागेंगे मेरे मसीह बहनों, तो हम प्रभु का वचन को लेके कैसे चलेंगे मेरे मसीह भाई बहनों। तो आज लोग धन के पीछे भागते हैं। यदि हम धन के पीछे भागेंगे, यदि हम लोग के पीछे भागेंगे, तो हम प्रभु में स्थिर नहीं रह सकेंगे मेरे मसीह भाई बहनों। इसीलिए हमको चमत्कारों के पीछे मेरे मसीह भाई बहनों, हमको आशीषों के पीछे नहीं भागना है। आजकल देखते हैं कि बहुत नॉर्मल चीज़ हो गया है मेरे मसीह भाई बहनों के पास्टर लोग तो बड़े बड़े चर्च खोल लेते, वहाँ पे कितनी तादाद में भीड़ें लगती हैं मेरे मसीह भाई बहनों। आप लोग देखते होंगे कि कितनी वहाँ पे भीड़ आती है, प्रभु के नाम पे लोग उपस्थित होते हैं, लेकिन उनका जो ध्यान, उनका जो तन, उनका जो मन होता है वह पास्टर पे रहता है कि पास्टर जो कहेगा वह हमारे लिए हो जाएगा। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप जब प्रभु में आ जाते हो तो आप प्रभु के अधीन, आपको प्रभु के अधीन होना, आपको पास्टर के अधीन नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे इस तरह से कहता है कि अंत के समय में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे मेरे मसीह भाई बहनों। तो हम लोग अंत के समय में जी रहे हैं, तो बहुत से मेरे मसीह भाई शैतान लोगों के मनों में इस वचन ही के द्वारा उनके मनों में गड़बड़ियाँ डाल दिया। तो लोग क्या कर रहे हैं, इस वचन ही के द्वारा लोगों को भरमा ले जा रहे हैं मेरे मसीह। लूसीफर पास्टरों के द्वारा लोगों को भरमा ले जा रहा है मेरे मसीह भाई बहनों। इसीलिए अगर कोई बाइबिल पकड़ लेता है, कोई प्रभु का दास हो, तो हमको आँख मूंद के उन पर विश्वास नहीं करना है। हमको परमेश्वर का हथकड़ा मिला है। यदि आपको बाइबिल मिला है मेरे मसीह, आपके पास बाइबिल हो, तो आप बाइबिल खोल के पढ़िए कि प्रभु का वचन जो लिखा है यहाँ पे वो हमसे क्या कहता है मेरे मसीह भाई बहनों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे मसीह भाई बहनों, मत्ती पुस्तक 7 अध्याय 15 वचन में लिखा हुआ है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। हालेलुया। जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं और अंदर में वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तो आजकल के पास्टर लोग ऐसे ही हैं जो लोगों को लूसीफर उनके द्वारा मेरे मसीह भाई बहनों लोगों को भरमा रहा है, अपने वचन ही के द्वारा लोगों को भरमा रहा है मेरे मसीह भाई बहनों। तो आजकल के डेट के लोग जो मसीह लोग हैं मेरे मसीह बहनों, वह चमत्कारों के पीछे, वह आशीषों के पीछे भाग रहे हैं मेरे मसीह भाई बहनों। तो पास्टर लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं जब उनके लिए लोगों के लिए लोग बहुत आकर्षित होते हैं, उनकी तरफ लोग बहुत खुश होते हैं उनको देख के कि परमेश्वर आपको कनाडा का वीज़ा देने जा रहा है, परमेश्वर आपको यहाँ का वीज़ा देने जा रहा है, परमेश्वर आपको वहाँ का वीज़ा देने जा रहा है मेरे मसीह भाई बहनों। तो क्या आप लोग परमेश्वर से, क्या हमारा कर्तव्य यही है कि हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, हमारा उद्धार हो जाता है,
हमारा जो शरीर है मेरे मसीह भाइयों, हमारे अंदर बहुत सारे पाप, बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारी दुष्ट आत्माएँ होती हैं। जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो हमारा उद्धार हो जाता है। तो हमारा कर्तव्य क्या यह है कि हम प्रभु के आशीषों के पीछे भागें। क्या हम अपने लिए यह कहें कि पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दे, तो पास्टर हमारे लिए बोलता है कि तुमको गाड़ी से ब्लेस करते हैं, तुमको बेबी से ब्लेस करते हैं, तुमको ये नौकरी मिल जाए, तुमको वो जॉब मिल जाए। मेरे मसीह भाई, यही लोग आजकल के पास्टर थे, इन लोगों को बोल बोल के भरमाते रहते हैं मेरे मसीह भाई बहनों। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप लोग इन सब चीज़ों से बाहर आइए, क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है मेरे मसीह भाई बहनों। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, यिर्मयाह पुस्तक में लिखा हुआ है 17 अध्याय 5 पद में, आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आप प्रभु पे भरोसा नहीं रखते हो, आप पास्टर के अधीन रहते हो। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहोवा यूँ कहता है कि श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पे भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। हालेलुया, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हालेलुया। तो जो आप प्रभु में आ जाते हो, प्रभु में ग्रहण जाते हो, तो पहले अपने अगुआ को परखिए मेरे मसीह भाइयों। आप बाइबल पढ़िए, अपने अगुआ को परखिए कि वह हमसे क्या कह रहा है। तो परमेश्वर वचन कह रहा है कि जो मनुष्य एक मनुष्य का सहारा लेता है मेरे मसीह भाई बहनों, जो पुरुष मनुष्य का सहारा लेता है वह परमेश्वर से भटक जाता है। तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपने अगुए को सुनते हैं। आप लोग कभी यह नहीं जानने की कोशिश करते कि प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है मेरे मसीह भाइयों। प्लीज़ आप लोग बाइबल पढ़िए कि आपसे प्रभु क्या कहना चाहते हैं। आपसे ये नहीं हमारे जीवन में लागू होता कि हमसे पास्टर क्या कह रहे हैं। पहले आप रखिए कि वो पास्टर क्या है, यदि वह बाइबल से सब कुछ बातें बता रहा है तो आप उसके अधीन रहिए, नहीं तो आपको प्रभु के वचन को पढ़ना है, आपको प्रभु के वचन को मनन करना है मेरे मसीह भाइयों।